चलो, आपको आज फिस्कल पॉलिसी को थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं और फिर बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट और नेशनल डेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो। अच्छा जी, एक बात बताओ, आपकी थी गर्मियों की छुट्टियां, आप घर में एंजॉय कर रहे थे, मौज चल रही थी एकदम, बचपन के वो दिन थे। आपके पेरेंट्स आपको घर छोड़ के बाहर जाते हैं और आपको खर्चा करने के लिए 100 रुपए देके जाते हैं। कितना पैसे देके जाते हैं? 100 रुपए। बहुत बढ़िया भैया, 100 रुपए मिल गए, मजा आ गया। क्या करेंगे 100 रुपए का? अब आपने किया, आपका मन किया कुछ खाना खाने का, आपको भूख लगी, आपका मन किया कि मैं करूंगा पिज्जा ऑर्डर। ठीक है, बहुत बढ़िया। पिज्जा जब आप ऑर्डर कर रहे थे, बिल बन रहा था 100 रुपए का, पर आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज ऐड करवानी थी। आपने एक्स्ट्रा चीज विद चीज बर्स्ट ऑर्डर किया, उसके लिए आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ गए। आपने कहा देखी जाएगी। ठीक है, आप शायद हरियाणा से थे, आपने एक फिलॉसफी अपना ली कि भाई देखी जाएगी, कर देते हैं ऑर्डर, जब आएगा तब देखेंगे। आपने ऑर्डर कर दिया 120 रुपए का। ठीक है जी, आपके पास 100 रुपए थे, ऑर्डर आपने 120 का कर दिया, उड़ते हुए भैया डिलीवरी करने आपके घर पहुंच गए। अब आपके पास 100 रुपए तो थे देने के लिए, कितने पैसे अब आपको और देने हैं भैया को जो आपके पास नहीं है? बताओ मेरे को, कितने पैसे आपके पास नहीं है देने के लिए? 20 रुपए। बहुत बढ़िया कौशल, क्या बढ़िया मैथ्स है आप लोगों की, मजा आ गया। अब 20 रुपए नहीं है भाई, क्या करें? पहली बात समझो, क्या कोई मुझे बताएगा ये 100 रुपए क्या है? ये 100 रुपए, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट। क्या बोलेंगे सर? रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है भाई, रेवेन्यू रिसीप्ट हमें मिल गई, मजा आ गया। रेवेन्यू रिसीप्ट ये हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको मालूम होगा ना व्हाट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स, टैक्स रिसीप्ट्स, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, दे कॉन्स्टिट्यूट योर रेवेन्यू रिसीप्ट्स। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज वेरी सिंपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका पेंशन, सैलरी, फर्टिलाइजर सब्सिडी ये सब आप देते हो, आपको मालूम होगा दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना तो आप पढ़े होगे। तो ये क्या हुआ? कौन बताएगा कि ये 20 क्या हुआ? व्हाट इज दिस? रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज दिस? 20 इज व्हाट? क्या बोलेंगे इसको? डेफिसिट, बोरोइंग्स? नहीं भाई, कौन सा डेफिसिट है ये? फिस्कल डेफिसिट बोल दिया? नहीं भैया, फिस्कल डेफिसिट नहीं हुआ ये। सोच के देखो, सोच के। बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। इसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। भाई रेवेन्यू इनकम आपकी 100 थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120 था। मम्मा आपको 100 रुपए देके गई थी, 120 का आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। 100 रुपए तो है देने के लिए, अब 20 रुपए का क्या करें? ठीक है, अब आपने लगाया टेढ़ा दिमाग थोड़ा सा कि यार एक काम करता हूं, मेरे पास ये घर में लैपटॉप था, मैंने ये बेच दिया। लो भाई, ये लैपटॉप मेरे पास घर में पड़ा था, मैंने बेच दिया। और कितने का बेच दिया? 10 रुपए का। आई सोल्ड दिस लैपटॉप फॉर 10 रुपीज। कौन मुझे बताएगा ये 10 रुपए क्या हुआ? ये मेरे पास इनकम आई, 10 रुपीज लैपटॉप बेच के मेरे पास आ गए। बहुत बढ़िया मानसी, गजब। इसको बोलेंगे हम क्या? कैपिटल रिसीप्ट्स। ये हो गया कैपिटल रिसीप्ट्स। हम क्या करते हैं गवर्नमेंट में? व्हाट डू वी डू व्हेन वी टॉक अबाउट इन टेक्निकल टर्म्स? डिसइन्वेस्टमेंट नाम का शब्द सुना है? डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया, डिसइन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट वी डिड, वी डिड डिसइन्वेस्टमेंट। हमारे पास 10 रुपए आ गए, हमने 10 रुपए और दे दिए इसमें से माइनस करके। ठीक है जी, अब कितना बचा? 10 रुपए पेंडिंग बचा। अभी भी तो 10 रुपए देने हैं ना। अब क्या करें? अब मैं गया अपने दोस्त के पास, हाँ भाई, थोड़ा सा भाई टेंशन हो गई है, प्लीज हेल्प मी, गिव मी सम मनी। दोस्त बहुत दीदार था, उसने बोला तू 10 मांगने आया है, मैं 15 दूंगा, तू 15 ले, मौज कर, लाइफ में ऐश कर। उसने कहा ये भी बढ़िया स्कीम है भाई, 15 रुपए यहां से मिल गए, गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, यहां से 15 रुपए मिल गए मेरे को। अब लिसन, आई गॉट 15 रुपीज, हाउ मच आई हैड टू पे? 10। ये तो मैंने यहां 15 में से 10 दे दिए, बट अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा 5 तो बच गए, 5 तो बच गए। अब घर वालों को पता ना चले, इसीलिए मैं चुपचाप गया, 5 रुपए का सेकंड हैंड एक और लैपटॉप ले आया। 5 रुपए का मैं सेकंड हैंड इसी मॉडल का दूसरा लैपटॉप ले आया, ताकि घर पे किसी को पता भी ना चले। मैं 5 रुपए का लैपटॉप यहां ले आया, 5 रुपए मैंने यहां डाल दिए, 10 रुपए मैंने यहां पे ऑफ कर दिए, तो ये तो जीरो हो गया। और ये क्या हो गया? 5 रुपए। अब मुझे ये कौन बताएगा व्हाट इज दिस? 5 रुपीज। बहुत बढ़िया संस्कार, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने यहां क्या कर दिया? केपेक्स कर दिया। अब मुझे कौन बताएगा कि ये जीरो क्या हो गया? आखिरी में भैया को तो हमने निपटा दिया ना कि भाई तुम लोग जाओ अपना मौज करो। ये क्या हुआ? बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट आपको मालूम होगा हमेशा जीरो होता है।
जीरो होता है कि नहीं होता? आप उसे फाइनली क्लोज कर देते हो एकदम, टोटल बाय हमेशा जीरो ही होता है। ये क्या हुआ 15 जो आपने बोरो किया, ये आपका फिस्कल डेफिसिट हुआ, ये फिस्कल डेफिसिट हुआ। आपको बात समझ आई? वी हैड 100 rupees, वी डिड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 120, वी वर लेफ्ट विद रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 20। टेक्निकली जस्ट थिंक अबाउट इट, आपने कैपिटल रिसीट्स अपनी बोरिंग करके 10 रुपीज की इकट्ठी करी, स्टिल यू हैड टू पे ऑफ 10 रुपीज। आप सोच के देखो, आप अपना घर चलाने का अगर खर्चा अपने घर का सामान बेच के कर रहे हो, इज इट अ हेल्दी सिचुएशन? इज इट अ हेल्दी सिचुएशन कि घर का रेगुलर खर्चा घर का सामान बेच के हो रहा है या फिर लोन लेके हो रहा है? नो। दैट इज वाई वी एम, व्हाट वी डू, वी एम दैट फिस्कल डेफिसिट को जीरो नहीं करना। हमारा एम होता है रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना। रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, नॉट द फिस्कल डेफिसिट। अगर आपका, नाउ थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, मैं पूरी सिचुएशन को हल्का सा चेंज करूंगा। अगर आपका ये जो खर्चा है, ये आप चुपचाप तमीज में एक्स्ट्रा चीज ना ऑर्डर करके 100 ही रुपए का करते, तो आपको इतना झमेला करना ही नहीं पड़ता। यू हैड टू हैव अ रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ ₹0। अब वटेवर, वटेवर, अब सोच के देखना, अब आप लैपटॉप बेचते, ठीक है, बढ़िया, आपने बेचा, आप बोरो करते, अब आपके पास 25 रुपीज होते, 10 लैपटॉप सेल करके, 15 बोरो करके, आप एक नया लैपटॉप, ब्रांड न्यू लैपटॉप लेके आते और उस लैपटॉप को यूज करके आप एडिशनल इनकम जनरेट करते। यस या नो? मतलब कि आपका फिस्कल डेफिसिट, आपकी बोरोइंग आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर करना इज हेल्दी बिकॉज इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये जो सारी बातें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, इसका ये मतलब हुआ। आई होप आपको फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके बेनिफिट, उसका जो रेलेवेंस होता है, वो समझ आया। मतलब नाउ व्हाट इज द नेशनल डेट? फिस्कल डेफिसिट एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है कि इस बार आपने कितनी बोरोइंग करी, आपकी क्यूमुलेटिव बोरोइंग, कितनी टोटल बोरोइंग हो चुकी है, दैट इज योर नेशनल डेट। द नेशनल डेट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ओज इट्स लेंडर। क्या कोई मुझे बताएगा किस करेंसी में इंडिया का मोस्टली जो डेट है वो वैल्यूड है? कौन सी करेंसी में? विच करेंसी? क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। बहुत बढ़िया, डॉलर। बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट का? फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे, पढ़ लोगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में इफ यू गेट अ क्वेश्चन दैट यू रेवेन्यू डेफिसिट नीड्स टू बी जीरो, इट इज हेल्दी टू हैव अ लो रेवेन्यू डेफिसिट, ट्रू। Does the government aim to eliminate fiscal deficit? No. Fiscal deficit is healthy if within a limit. अब मुझे कौन बताएगा कि कौन सा एक्ट है जो उस लिमिट को प्रिस्क्राइब करता है? बहुत बढ़िया श्रीमान, FRBM एक्ट। ये आपका स्टैटिक पोर्शन का कुछ कंटेंट था, मैंने बता दिया।